हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरकेजी के ट्रिक पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2024 के बारे में। दोस्तों ये वैकेंसी 33,000 पदों पर इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। 33,000 पदों पर दोस्तों इसका क्या सिलेबस रहने वाला है, विभाग ने इसका सिलेबस भी जारी कर दिया। दोस्तों आज इसके सिलेबस के बारे में बात करते हैं। दोस्तों पहले वाला सिलेबस रहने वाला है या सिलेबस में कोई चेंज हुआ है, आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताते हैं सिलेबस में कौन से टॉपिक आएंगे। दोस्तों जो छात्र नए हैं वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकता है, छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के बारे में पल पल की अपडेट पा सकता है, या छत्तीसगढ़ की कोई भी वैकेंसी हो उसके बारे में पूछ सकता है। दोस्तों हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है 8058851375। दोस्तों आप इस ग्रुप से जुड़कर पल पल की अपडेट पा सकते हो भर्ती संबंधित। दोस्तों चलो दोस्तों आगे चलते हैं, सिलेबस के बारे में आपको बताते हैं। दोस्तों जैसे सिलेबस देखते हैं दोस्तों, जैसे शिक्षक पद हेतु परीक्षा योजना हिंदी व अंग्रेजी माध्यम दोनों पद हेतु है। दोस्तों कुल अंक है 150। जैसे कि पहले टॉपिक की बात करते हैं दोस्तों, इसमें पहले सिलेबस की बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र आपके 30 अंक के रहने वाले हैं। सामान्य हिंदी 25 अंक की रहने वाली है। सामान्य अंग्रेजी 25 अंक की रहने वाली है। दोस्तों इसमें जैसे गणित व विज्ञान की बात करें तो दोस्तों इसमें 30 अंक की रहने वाली है। सामाजिक अध्ययन की बात करें तो 20 अंक की रहने वाली है। कंप्यूटर संबंधित ज्ञान 10 अंक का रहने वाला है। सामान्य ज्ञान 10 अंक का रहने वाला है। दोस्तों इसमें आगे बात करते हैं, फुल सिलेबस के बारे में बात करते हैं। दोस्तों जैसे पाठ्यक्रम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की बात करते हैं। दोस्तों इसमें जैसे कौन से टॉपिक है, इसमें बच्चे विकास एवं उच्च प्राथमिक शाला शिक्षण में है। बाल विकास शिक्षा शास्त्र में पहला टॉपिक है बच्चे का विकास। दूसरा पाठ्यक्रम है इसका समावेश शिक्षा अवधारणा आवश्यक वाले बच्चों को समझना। तीसरा टॉपिक है सीखना एवं शिक्षा शास्त्र। अभी हिंदी में देखते हैं दोस्तों, हिंदी में है वर्ण विचार शब्द विचार। दूसरा चैप्टर है, तीसरा चैप्टर है पद व पद भेद। चौथा चैप्टर है वाक्य परिचय। पांचवा चैप्टर है विराम चिह्न और उसके प्रमुख प्रकार। छठा चैप्टर है रचना मुहावरे लोकोक्तियाँ। सातवां चैप्टर है अपठित गद्यांश। नौवां चैप्टर है भाषाई कौशल का अध्यापन। चलो दोस्तों अंग्रेजी की बात करते हैं। पहला टॉपिक है इसमें कंपैरिजन। दूसरा है पेडोलॉजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। और आगे बात करते हैं, जैसे गणित और विज्ञान का भी सिलेबस दिया गया है। दोस्तों इसमें जैसे गणित का पहला चैप्टर है गणित की प्रकृति, गणित सीखना सिखाना व आकलन। दूसरा चैप्टर है दोस्तों इसमें घातांक गुणनखंड श्रेणियों में भी समांतर श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी एनवापद और एन पदों का योगफल। तीसरा चैप्टर है SICI प्रॉफिट एंड लॉस अनुपात सनुपात प्रतिशत जन्म व मृत्यु दर जैसे प्रश्न आएंगे। दोस्तों प्रतिशत में समय व दूरी के चाल औसत चाल सापेक्ष चाल आएगा तीसरे चैप्टर में। चौथा चैप्टर है रेखा तथा कोण। रेखा कोण में भी रेखाखंड सरल एवं वक्र रेखाएं कोणों के प्रकार। समतली आकृति में दिया गया है, जैसे त्रिभुज दिया गया है, त्रिभुजों के सर्वांग और चतुर्भुज तथा वर्त दिए गए हैं। और पांचवा चैप्टर है दोस्तों, पांचवा चैप्टर में समतली आकृतियों का क्षेत्रफल, जैसे त्रिभुज हुआ, आयत हुआ, समांतर चतुर्भुज हुआ, समलंब चतुर्भुज हुआ, पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन भी दिया गया है। 2D और 3D दिया गया है दोस्तों, इसमें घन घनाभ समलंबीय बेलन। छठा चैप्टर है दोस्तों सांख्यिकी आंकड़ों का संग्रह एवं वर्गीकरण, बारंबारता बटन सारणी मिलान चयन जैसे प्रश्न आएंगे। दोस्तों इसमें सातवां चैप्टर है इसमें सजीव के लक्षण, सजीव का वर्गीकरण, जलीय व स्थलीय और शाक झाड़ी आरोही, ये विज्ञान का चैप्टर है। दोस्तों इसमें सजीवों की संरचना, हमारा पर्यावरण साइंस में दिए गए हैं टॉपिक। दोस्तों मानव एवं स्वास्थ्य। आठवां चैप्टर है साइंस का बल एवं गतिकी ऊष्मा, इसमें 2 टॉपिक दिए गए हैं और टॉपिकों में भी अलग अलग भाग दिए गए हैं। दोस्तों नवा चैप्टर की बात करें साइंस की, प्रकाश है। दोस्तों इसमें प्रकाश की स्रोत, छाया बनना, प्रकाश का परावर्तन जैसे टॉपिक आगे दिए गए हैं। दोस्तों लेंस, दर्पण, प्रतिबिंब पूरे दिए गए हैं इसमें टॉपिक दोस्तों। और इसमें ध्वनि भी दिया गया है, ध्वनि के प्रकार, ध्वनि संचरण, ध्वनि के अभिलक्षण। 10वां चैप्टर है दोस्तों विद्युत शैल, दृष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा और अर्धचालक और विद्युत के अनुप्रयोग दिए गए हैं दोस्तों। और चुंबक के बारे में दिया गया है दोस्तों। और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के भी प्रश्न आएंगे दोस्तों, दैनिक जीवन में हमारे जीवन में क्या महत्व है प्रौद्योगिकी के, उनके बारे में भी दिया गया है दोस्तों। फिक्स दूर संचार क्षेत्र, फैक्शन मशीन, कंप्यूटर, इंटरनेट, ईमेल तथा वेबसाइट सामान्य जानकारी दी गई है दोस्तों। 11वां चैप्टर है दोस्तों, इसमें पदार्थ की संरचना के बारे में बताना है दोस्तों। इसमें तत्व यौगिक मिश्रण, पदार्थ की अशुद्धियाँ पृथक्करण के, रासायनिक पदार्थ के बारे में बताया गया है दोस्तों इसमें सिलेबस में। और सामाजिक अध्ययन के बारे में बताते हैं दोस्तों। सामाजिक अध्ययन का पहला चैप्टर है भारतीय समाज। भारत समाज में ये टॉपिक दिए गए हैं। चैप्टर नंबर 2 जिसमें भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के बारे में बताया गया है दोस्तों। भारत के इतिहास के स्रोत, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक संस्कृति के बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए दोस्तों। तीसरा चैप्टर है मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य। चौथा चैप्टर है भक्ति और सूफी आंदोलन। पांचवा चैप्टर है मुगल साम्राज्य दोस्तों, आल मुगल साम्राज्य आपको देखना है। छठा चैप्टर है दोस्तों इसमें ब्रिटिश शासन। सातवां चैप्टर है भारतीय संविधान, विशेष मूल अधिकार एवं कर्तव्य संविधान में।
8वां चैप्टर है व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना दोस्तों। 9वां चैप्टर है दोस्तों, इसमें पृथ्वी के प्रमुख घटक जैसे स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल जैसे अन्य टॉपिक दिए गए, भूकंप, ज्वालामुखी, भूमिगत जल, हिमनद आदि टॉपिक दिए गए दोस्तों इसमें। अगला चैप्टर है 10वां भारत का अध्ययन। 11वां चैप्टर है छत्तीसगढ़ का भूगोल एवं संसाधन दिए गए हैं। 12वां चैप्टर है छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं संस्कृति जैसे छत्तीसगढ़ का स्वतंत्र आंदोलन, छत्तीसगढ़ के प्रमुख व्यक्तित्व, छत्तीसगढ़ की विरासत एवं संस्कृति, किले, मेले, त्यौहार आदि आपको दिए गए हैं चैप्टर में, सिलेबस में। 13वां चैप्टर है दोस्तों, इसमें शैक्षणिक मुद्दे जैसे सामाजिक विज्ञान, सामाजिक की अवधारणा एवं प्रकृति, कक्षा कक्ष की प्रकृति, गतिविधियाँ, सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन की समस्याएं, प्रयोगशाला कार्य, मूल्यांकन दोस्तों। जैसे कंप्यूटर की बात करते हैं दोस्तों, इसमें कंप्यूटर भी दिया हुआ है। जैसे कंप्यूटर का उपयोग के बारे में आपको पता होना चाहिए दोस्तों। कंप्यूटर के प्रमुख भाग, प्रिंटर के बारे में, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, कार्यालय के उपयोग लाइक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में आपको, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के बारे में आपको ध्यान होना चाहिए। इंटरनेट के उपयोग, एंटीवायरस के उपयोग, मल्टीमीडिया के उपयोग, CD डिस्क, DVD के बारे में आपको ध्यान होना चाहिए दोस्तों। गूगल, अलविस्ता, यूट्यूब जैसे आपको जानकारी होनी चाहिए दोस्तों। सामान्य ज्ञान में दिया गया दोस्तों सिलेबस में, सामान्य ज्ञान जैसे कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था एवं संविधान, भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन। भूगोल दिया हुआ है दोस्तों, छत्तीसगढ़ का भूगोल होना आपको आवश्यक है दोस्तों सिलेबस में, याद रखना। 10वीं का स्तर का लेवल का आएगा दोस्तों। भारतीय अर्थव्यवस्था आएगी, सामान्य विज्ञान आएगा इसमें, और छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी होना आपको जरूरी है दोस्तों। आप दोस्तों यह सिलेबस पूरा देख लेना, PDF के माध्यम से आप ऑफिशियल वेबसाइट जाके आप यह सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों।